ओएमआर को भाई सही तरीके से भरेंगे और किसी को भी दूसरे ओएमआर नहीं मिलेगी। पेपर सही से सॉल्यूशन करना है, गलतियां अभी भी हो रही हैं। कोई भी बंदा एक गोला भर के दूसरा गोला नहीं भरेगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही। समझ में आ गया? और पेपर को अच्छे तरीके से करना है। अगर एक क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है, उसको मतलब बोले तो सही नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में पूरा क्वेश्चन जो है गलत माना जाएगा। ठीक है? और रोल नंबर लिख दीजिए और टेस्ट बुकलेट कोड को अच्छे से भरिए भाई। और आपको सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। सर्कल को सही तरीके से भरना है। एग्जाम आपके 20 दिन बाद है भाई, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? जल्दीबाजी में पेपर सॉल्यूशन नहीं करना है। 9th क्लास का पेपर जो है 3 घंटे का होगा और 6 वालों का पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा। बीच बीच में भाई चेक करते रहेंगे हम सबको कि कौन किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है। पहले एक सेक्शन अटेम्प्ट करके उससे गोले भरने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करके गोले भरेंगे, सर्कल भरेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट है। ठीक है भाई? तो एक सेक्शन करके भरने में सबके पास आऊंगा भी चेक करने के लिए। सभी लोग अच्छे से ओएमआर फिल करेंगे। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलती से भर गया गलत। पहली बात तो गलती से गलत नहीं भरना। 20 दिन बच गए हैं, पेपर में ये आदत रहेगी, तो उसको सही तरीके से भरना है। गोला गलत कोई नहीं भरेगा भाई। 20 दिन बचे हैं बस। और ओएमआर सीट में सर्कल और नाम के अलावा कोई ओवर स्टाइल नहीं चलेगी, ओएमआर रिजेक्ट हो जाता है। अगर किसने क्रॉस पॉइंट भी लगा दिया तो ओएमआर रिजेक्शन के चांस हैं भाई। तो ओएमआर में आपको नाम, अपना रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड और सिग्नेचर, इतनी ही चीजें करनी है और सर्कल को सही से भरना है। ठीक है? अगर किसी ने कुछ साइन भी लगा दिया है तो रिजेक्शन हो सकता है आपकी ओएमआर का। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। 9th वालों का पेपर भाई 3 घंटे का होगा और 6th वालों का पेपर 2.5 आवर का। और तुम लोग उतने नंबर में अटक रहे हो, थोड़ा सा बढ़ाना है नंबरों को। ठीक है? समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत होगी बता देना भाई। दिक्कत है तुमको? पक्का? आज ड्रेस में नहीं आए हो तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, संडे ही है। ये मतलब थंब लगा दिया पहले ही। तरीके से सॉल्यूशन करना है, तरीके से पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। सबको ऑब्जर्व करूंगा आज। और जो आपको पहली बात तो भाई रफ शीट नहीं मिलती पेपर में रफ शीट नहीं मिलेगी आपको। और पेपर में ही जो है आपको जो है उस पेपर के पीछे 2-4 पेज जो है ब्लैंक होते हैं, उसी में आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपकी ये आदत होनी चाहिए कि मुझे कम से कम छोटी से छोटी राइटिंग बना के सॉल्यूशन करना है, वरना तुम लोग तो एक पेज में एक क्वेश्चन करते हो। हेलो, तुमने पूरे बना दिए क्वेश्चंस? पूरे बना दिए जीएस के? ठीक हो गया। एक सेक्शन बना के जो है आपको ओएमआर भर सकते हैं आप। 1 by 1 कोई नहीं भरेगा। और गलती से गलत 2 गोले मत मारना भाई, पहले बता रहा हूं। 2 गोले कोई नहीं मारेगा। 2 गोले किसी को नहीं लगाने हैं। अगली बार से कोई रफ शीट नहीं लेके आएगा। अगली बार से रफ शीट कोई नहीं लेके आएगा। पेपर में ही 2-3 पेज खाली छोड़े गए हैं मैंने इस बार भी। तो आपको यह आदत बनाना है कि जो है कम से कम स्पेस में हमने सॉल्यूशन करना है, क्योंकि तुम्हारी आदत पता है क्या है, एक पेज में एक क्वेश्चन जो है तुमने सॉल्यूशन करना है, क्योंकि घर वाले कॉपी लाते ही है नहीं? पता है ना, वहाँ पेपर शीट नहीं मिलता है।
तो आपको ये आदत भी रखनी है और ये आदत भी बनानी है। कम से कम छोटी से छोटी राइटिंग बनानी है, छोटी से छोटी राइटिंग बनानी है। हाँ क्या चलिए, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आपको गलत मिलता है भाई, तो आप उसको किसी भी इन्विजिलेटर से नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब आप सैनिक स्कूल का आरएमएस का पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है क्लास में जो है मैथ्स के अलावा, साइंस के अलावा कोई और टीचर हो, जैसे हिंदी के, संस्कृत के वगैरह वगैरह, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और वैसे भी कोई हेल्प जो है एग्जाम में नहीं मिलती है, आपको सॉल्यूशन करना ही है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लग रहा है भाई गलत है, तो कोई बात नहीं, आपको बोनस मिल जाएगा। वो सबके लिए गलत होगा, सबको बोनस मिल जाएगा, आपको अटेम्प्ट करना है उसको। लेकिन आप खाली में भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, तो ये फिर गलत बात हो जाएगी। तो आपको सही तरीके से भाई सॉल्यूशन करना है। समझ में आया भाई? और मैंने बता रखा है ना, पहले एक सेक्शन करिए, उसके बाद जो है आपको फिल करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है भाई वो पूरा ही गलत है, तो भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है इन्विजिलेटर को। मैंने आपको पहले ही बताया है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में या आरएमएस के एग्ज़ाम में जो है, जो इन्विजिलेटर होगा वो मैथ और साइंस के बारे में जानकारी ना रखते हो सकता है हिंदी के अध्यापक हो सकता है पीटीआई सर हो सकता है कोई से भी सर हो सकते हैं, है नहीं है। तो आपको वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको अपना दिमाग लगाना है, मैक्सिमम दिमाग लगाना है। क्वेश्चन गलत है तो किस एंगल से गलत है, नहीं है तो आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। गलत होगा तो सबके लिए गलत होगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। इस बात को आपको याद करना है। गलत होगा तो सबके लिए गलत होगा, इस बात को आपको याद करना है।